नमस्कार, मैं रेहान आज की 10 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। उससे पहले सुर्खियों पर इस चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। पप्पू यादव बोले कारोबारी और पुलिस पर मानहानि का केस करेंगे। कुशवा गोलबंदी से राजपूत भर के आर.के. सिन्हा पर ही फूटा आरा में हार का टीकरा। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का ऐलान। नीतीश ने बुलाई दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बड़ी खुशखबरी, बिहार में एमबीबीएस की 200 सीटें बढ़ेंगी। उपचुनाव से टूट सकता है महागठबंधन। रुपोली विधानसभा सीट पर बढ़ सकती है तकरार। झुंझुना वाले बयान पर ललन सिंह का तेजस्वी यादव पर तंज। पत्नी बेटी के साथ तेजस्वी यादव कोलकाता ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। रुपोली उपचुनाव में जेडीयू से कलाधर मंडल को मिला टिकट। बिहार के पूर्णिया जिले की रुपोली विधानसभा सीट होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जेडीयू ने कलाधर मंडल को रुपोली से टिकट दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और चौथे नंबर पर रहे थे। उस चुनाव में जेडीयू के टिकट पर बीमा भारती ने जीत दर्ज की थी। इस साल लोकसभा चुनाव से पहले बीमा ने पाला बदलकर आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन पप्पू यादव से हार का सामना करना पड़ा। अब बीमा भारती की रुपोली सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। जेडीयू ने कलाधर मंडल पर अपना दांव लगाया है, तो महागठबंधन से बीमा भारती या किसी अन्य को उम्मीदवार बना सकते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद 5 सीटों पर होने वाली विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में घमासान छिड़ सकता है। पूर्णिया जिले की रुपोली विधानसभा से उपचुनाव में महागठबंधन इंडिया अलायंस में शामिल लेफ्ट पार्टी सीपीआई ने लड़ने का ऐलान कर दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी सीपीआई ने यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन जेडीयू की बीमा भारती जीत गई थी। बीमा भारती के जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आने और लोकसभा इलेक्शन लड़ने से रुपोली सीट खाली हो गई है। आरजेडी यहां से बीमा भारती को वापस चुनाव लड़ा सकती है। ऐसे में तेजस्वी यादव की पार्टी की वाम दल से भी तकरार बन सकती है। लोकसभा चुनाव में दक्षिण बिहार में बीजेपी नीति एनडीए को मिला हार का भारी मंथन हो रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार एनडीए की 9 सीटें घट गई। खासकर मगध और शाहबाद क्षेत्र की अधिकतर सीटें पर महागठबंधन के आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई माले उम्मीदवार को जीत मिल गई है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की आंतरिक समीक्षा रिपीट में सामने आया है कि जातिगत समीकरण, टिकट बंटवारा और स्थानीय मुद्दों की वजह से बीजेपी और एनडीए को दक्षिण बिहार में नुकसान हुआ। औरंगाबाद में आरजेडी के ईरी फैक्टर काम कर गया। इससे कराकट में पवन सिंह के निर्दलीय लड़ने से राजपूत उनके पक्ष में हो गए और वोटर एनडीए से छिटक कर महागठबंधन में चला गया। इसका असर आसपास की सीटों पर बक्सर, सासाराम में भी देखने को मिला। वहीं कुछ स्वर्ण जातियों और पासवान वोटरों के भी एनडीए से नाराज होने पर बीजेपी और जेडीयू को नुकसान हुआ है। बिहार की आरा लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार का टीकरा पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिन्हा पर फूट रहा है।
आर.के. सिन्हा पर फूट रहा है लोकसभा चुनाव रिजल्ट पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट में सामने आया है कि आर.के. सिन्हा के क्षेत्र से गायब होने के कारण पार्टी को आरा में हार का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि टिकट मिलने के 23 दिन बाद वे अपने क्षेत्र में गए थे, इससे जनता से उसका जुड़ाव नहीं हो पाया। बता दें कि आर.के. सिन्हा बीते 10 सालों से आरा से सांसद रहे। पिछली मोदी सरकार में केंद्र मंत्री भी थे। बीजेपी ने इस चुनाव में उन पर फिर से भरोसा जताया, लेकिन सीपीआई माले के समुदाय पर सुधमा प्रसाद ने उन्हें हरा दिया। बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को रंगदारी के एक मामले में अदालत से गुरुवार को जमानत मिल गई। पुलिस ने 10 जून को एक व्यवसायी की शिकायत पर सांसद और उनके सहयोगी के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पप्पू यादव और उनके साथी अमित ने 3 बार रंगदारी मांगी। पूर्णिया के सीजीएम कोर्ट के जज श्यामल कुमार ने निर्दलीय सांसद को 10,000 रुपये के 2 जमानत बॉन्ड जमा करने पर जमानत दे दी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद जदयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह शुक्रवार को पहली बार पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। जेडीयू को मिले मंत्रालय को झुनझुना बताए जाने पर ललन सिंह ने मुहावरे के जरिए तेजस्वी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिल्ली के भाग्य से छीका नहीं टूटता है। मोदी कैबिनेट से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने केंद्र मंत्रालय विस्तार पर तंज कसते हुए कहा था कि बिहार और जेडीयू को झुनझुना पकड़ा दिया है। الرواقيات بدسنا سيبا سكين يانو يلباتناش دمجيهم يالو بكاقا ميكين ركجنا كيشار ميلي تلوكنوش نسيت نوي ماغا ان رامك سكدسا يسيحي كشتاش نايشار يقو هيات بكاقا ميلي ايكين ركجنا كيشار ريكنا يانو يلباتنا سيكا بيكرا مكسيتن। मुद्दों पर जदयू के नेता आपस में मंथन करेंगे। इससे पहले 29 दिसंबर 2023 को जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसका देश राजनीति पर व्यापक असर पड़ा।